Hello students, the first chapter of class 11th is the living world. In this chapter, first of all, we know about what is living. Objects exhibiting or objects show growth, development, responsiveness, adaptation, reproduction are called living beings. वो objects जो कि growth शो करें, डेवलपमेंट शो करें, रेस्पॉन्स दें, एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए रेस्पॉन्स दें, अडेप्टेशन हो, अडेप्ट कर पाएँ अपने एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर पाएँ, रिप्रोडक्शन शो करें, उनको हम लिविंग बींग्स कहते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स. फर्स्ट इज सेलुलर स्ट्रक्चर. दिस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बींग्स. And all living organisms are made up of one or more cells. Second is metabolism. It is the sum total of all biochemical reactions occur in a living body. लिविंग बॉडी में सेल्स में जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्मॉल में ब्रेक डाउन होते हैं और स्मॉल मॉलिक्यूल्स से बड़े मॉलिक्यूल्स सेल्स के अंदर फॉर्म होते हैं. इस के बेसिस पर हमारे मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस होती है वो टू टाइप्स की होती है. फर्स्ट इज एनाबॉलिज्म एंड सेकेंड इज कैटाबॉलिज्म. बिल्डिंग अप रिएक्शंस मीन्स होता है कि हमारे बड़े मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन. एंड जैसे फोटोसिंथेसिस में हमारे फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च फ्रॉम ग्लूकोज से स्टार्च का फॉर्मेशन होता है फोटोसिंथेसिस में. एंड कैटाबॉलिज्म मीन्स ब्रेकिंग डाउन रिएक्शन. बड़े मॉलिक्यूल्स हमारे सेल के अंदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाते हैं जैसे कि रेस्पिरेशन के अंदर. ठीक है. थर्ड प्रॉपर्टी इज ग्रोथ. इरिवर्सिबल इंक्रीज इन द मास ऑफ इंडिविजुअल इज कॉल्ड ग्रोथ. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के मास में, उसके वेट में इंक्रीज होना कहलाता है ग्रोथ. सेल्स का नंबर इंक्रीज होना इज ऑल्सो ए ग्रोथ. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंक्रीज इज मास बाय सेल डिवीज़न. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में उनका मास इंक्रीज होता है कौन सी प्रोसेस से? सेल डिवीज़न प्रोसेस से. और प्लांट्स में ये जो ग्रोथ होती है वो उनकी पूरी लाइफ स्पैन होती है और एनिमल्स में एक सर्टेन एज तक ही ये ग्रोथ परफॉर्म होती है या शो होती है. लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट तो हमने देखा सेलुलर स्ट्रक्चर है. सेकेंड हमने देखी मेटाबॉलिज्म प्रॉपर्टी. मेटाबॉलिज्म में हमने दो टाइप की प्रॉपर्टी देखी. फर्स्ट देखा एनाबॉलिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं. सेकेंड हमने देखा कैटाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म में जैसे कि हमारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बड़े मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर रहे हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मिलके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज फॉर्मेशन कर रहे हैं एंड ऑक्सीजन फॉर्म कर रहे हैं. ये एनाबॉलिज्म है जिसमें कि बिग मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं. और नेक्स्ट हमारी थी मेटाबॉलिज्म में कैटाबॉलिक रिएक्शन. कैटाबॉलिक रिएक्शन में बड़ा कोई मॉलिक्यूल जो होता है वो स्मॉल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होता है जैसा कि रेस्पिरेशन प्रोसेस में हम देखते हैं. ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके हमारी बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और एनर्जी फॉर्म करता है. नेक्स्ट हमने प्रॉपर्टी देखी लिविंग ऑर्गेनिज्म में. थर्ड ग्रोथ. ग्रोथ में क्या होता है? जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है. छोटा बच्चा जो होता है उसमें ग्रोथ की प्रोसेस से ही वो एक एडल्ट बनता है. पहले वो छोटा बच्चा होता है, फिर उसमें प्यूबर्टी आती है. प्यूबर्टी आने के बाद धीरे धीरे उसमें एडल्ट बनता है वो. और देन उसके बाद उसकी एजिंग प्रोसेस होती है और ये सब ग्रोथ के अंदर आता है. ठीक है. सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ living organism is reproduction. Reproduction is the formation of new individual of similar kind. अपने जैसे ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने की प्रोसेस जो है वो कहलाती है रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन टू टाइप्स का होता है. एक तो एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो लोअर ऑर्गेनिज्म में मिलता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है हायर ऑर्गेनिज्म में मिलता है. लोअर ऑर्गेनिज्म मीन्स हमारे इनवर्टिब्रेट्स जो है उनमें मिलता है. और जैसे म्यूल, वर्कर बी और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स जो हैं जो रिप्रोडक्शन शो नहीं करते, लेकिन म्यूल मीन्स खच्चर, वर्कर बी और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स जो हैं वो रिप्रोडक्शन शो नहीं करते फिर भी लिविंग बीइंग है. सो हम केवल एक रिप्रोडक्शन प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब नहीं कर सकते. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉन्शियसनेस.
इट इज़ द अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग एंड रेस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई. स्टिमुलाई में भी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल. एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए रेस्पॉन्स करने की प्रॉपर्टी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलती है, जिसे कहते हैं कॉन्शियसनेस. ह्यूमन बीइंग में मिलती है सेल्फ कॉन्शियसनेस. डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. नेक्स्ट टॉपिक इज द डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ. इस अर्थ पर कितने टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, इसे कहते हैं हम बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी में नंबर ऑफ स्पीशीज़ जो हमारी अर्थ पे मिलती है वो 1.7 to 1.8 मिलियन मिलती है. और जो बायोडाइवर्सिटी है उनमें जो डिफरेंस हो सकता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे हो सकता है, साइज के बेसिस पे हो सकता है, कलर के बेसिस पे हो सकता है, एनाटॉमी के बेसिस पे हो सकता है, हैबिट्स के बेसिस पे हो सकता है, अनहैबिट के बेसिस पे हो सकता है. नेक्स्ट टॉपिक इज सिस्टमैटिक्स. सिस्टमैटिक मीन्स ऑर्डर एंड सीक्वेंस. साइंस डील्स विद ऑर्गेनिज्म and their comparative and evolutionary relationship among them. सिस्टमेटिक साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कंपैरेटिव स्टडी करते हैं. उनमें कौन कौन से कैरेक्टर्स डिफरेंट हैं, कौन कौन से कॉमन कैरेक्टर्स हैं. एंड बेसिक्स ऑफ सिस्टमेटिक स्टडी. सिस्टमेटिक स्टडी के बेसिस जो हैं, फर्स्ट है डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, सेकेंड है आइडेंटिफिकेशन, थर्ड है क्लासिफिकेशन एंड फोर्थ इज नॉमेनक्लेचर. फर्स्ट सबसे पहले किसी भी न्यू ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब किया जाता है डिस्कवरी के बाद. उसके बाद उसको आइडेंटिफाई किया जाता है. आइडेंटिफाई करने के बाद उसको क्लासीफाई किया जाता है कि किस ऑर्गेनिज्म में रखना उसको, उसके कैरेक्टर्स कैसे हैं, उस कैरेक्टर्स के हिसाब से उसे किस ऑर्गेनिज्म में रखा जाना चाहिए, वो हम क्लासिफिकेशन में करते हैं. और क्लासिफिकेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है उसका नॉमेनक्लेचर, उसकी नेमिंग करना. ठीक, ओके. देन नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी इज़ द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म. किसी भी न्यू ऑर्गेनिज्म की को आइडेंटिफाई करना, क्लासिफिकेशन करना और उसको नॉमेनक्लेचर करना, वो टैक्सोनॉमी की ब्रांच में किया जाता है. और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है हमारे लिनियस. टैक्सोनॉमी जो है उसके बेसिक प्रोसेस को हमने 4 में डिवाइड किया है. फर्स्ट है कैरेक्टराइजेशन, सेकंड है आइडेंटिफिकेशन, थर्ड है क्लासिफिकेशन एंड फोर्थ इज नॉमेनक्लेचर. कैरेक्टराइजेशन में सबसे पहले किसी भी जो ऑर्गेनिज्म को हमने देखा है, आइडेंटिफाई किया है, तो उस ऑर्गेनिज्म के पहले कैरेक्टर्स को समझा जाता है. फर्स्ट स्टेप होता है अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर उसकी कैसी है, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी है, उसकी सेल की स्ट्रक्चर कैसी है, उसकी डेवलपमेंट प्रोसेस को समझा जाता है. देन उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ जो भी न्यू ऑर्गेनिज्म हमने आइडेंटिफाई किया है उसको करेक्ट डिस्क्राइब किया जाता है नॉमेनक्लेचर से पहले. ये आइडेंटिफिकेशन स्टेप हो गया. नेक्स्ट स्टेप हमारा क्लासिफिकेशन. किसी भी ऑर्गेनिज्म को किस फाइलम में, किस क्लास में, किस ऑर्डर में, किस जीनस में रखा जाना चाहिए, वो प्रोसेस क्लासिफिकेशन है. नेक्स्ट हमारा है नॉमेनक्लेचर. नॉमेनक्लेचर के अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देना की प्रोसेस जो है वो हमारी नॉमेनक्लेचर है. नेक्स्ट बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर इज साइंटिफिक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म गिवन बाय कैरोलस लिनियस. किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो प्लांट्स और एनिमल्स यहाँ पे मिलते हैं उन्हें साइंटिफिक नेम्स प्रोवाइड किए गए हैं जिससे कि अलग अलग एरियाज़ के का लैंग्वेज इशू नहीं हो. इंडिया में और जो भी पूरा वर्ल्ड है उसके अंदर कोई लैंग्वेज का इशू नहीं आए, इससे साइंटिफिक नेम्स प्रोवाइड किए गए हैं. और जो साइंटिफिक नेम्स जो होते हैं वो लैटिन लैंग्वेजेस से लिए गए हैं, बायोलॉजिकल नेम. और उसमें फर्स्ट वर्ड जो है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड वर्ड जो है वो स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करता है. इन वर्ड्स को जो बायोलॉजिकल नेम है उनको इटैलिक्स में लिखा जाता है, मतलब तिरछा लिखा जाता है. अगर इटैलिक्स में नहीं लिखा गया है, अगर हैंड रिटन है तो उसे अंडरलाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है. और इसमें ऑथर का नेम भी हम स्पीशीज़ के नेम के बाद ऐड कर सकते हैं. जैसे कि इसमें मैंगो का साइंटिफिक नेम दे रखा है मैग्नीफेरा इंडिका. मैग्नीफेरा इंडिका का जो एम फर्स्ट लेटर है, जीनस का जो पहला लेटर है वो कैपिटल लिखा जाता है और स्पीशीज़ का जो पहला लेटर है वो स्मॉल में लिखा जाता है. ठीक है. फर्स्ट वर्ड जो साइंटिफिक नेम में है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड वर्ड जो है वो स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करता है. और जो जितने भी प्लांट्स हैं उनका जो नेमिंग है, बायोलॉजिकल नेमिंग जो है, उनकी इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल
नॉमेनक्लेचर में उनके नेमिंग की रूल्स दिए गए हैं, और जो जितने भी एनिमल्स हैं उनके नेमिंग के रूल्स जो हैं वो ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में दिए गए हैं। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक इज हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। That sequential or orderly arrangement of taxonomic categories are called hierarchy of classification. The highest category includes kingdom and the lowest is species. Phylum kingdom includes phyla with common characters. Kingdom Animalia includes all non-chordates and chordates. Kingdom mainly हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको दो मेन किंगडम्स में बांटा गया है, एक तो प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, और ये सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है हमारी हिरार्की की। नेक्स्ट है हमारा फाइलम। फाइलम में आता है क्लासेस विद फ्यू कॉमन कैरेक्टर्स कॉल्ड फाइलम। क्लासेस मैमेलिया, पिसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया बिलोंग टू वन फाइलम। नेक्स्ट इज क्लास, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स कॉल्ड क्लास। ऑर्डर प्राइमेटा एंड कार्निवोर्स बिलोंग टू क्लास मैमेलिया। प्राइमेटा के अंदर आते हैं हमारे मंकीज़ एंड कार्निवोर्स में आते हैं हमारे लायन, टाइगर, ये सब कैट, ये सब कार्निवोर्स में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर, क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज दैट रिजेंबल्स इन मेजर कैरेक्टर्स। क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज़ को हमने ऑर्डर में डाला है, जिसमें क्या आती है कार्निवोरा में। कार्निवोरा जो ऑर्डर है उसके अंदर हमारी फैलिडी एंड कैनिडी, इसमें कार्निवोरा के अंदर फैलिडी और कैनिडी दोनों को डाला गया है, जिसमें कि हमारे कैट और डॉग दोनों आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा फाइलम, क्लोजली रिलेटेड जेनरा। क्लोजली रिलेटेड जेनरा को हमने फैमिली में डाला है, और इसके अंदर जैसे जीनस सोलेनम है, पिटूनिया है और डटूरा है, ये तीनों जो हैं वो सोलोनेसी फैमिली के अंदर आते हैं। जीनस है क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ विद सर्टेन रिजेंबलेंस। क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ को हमने जीनस के अंदर डाला है, जैसे कि पैंथरा जीनस के अंदर पैंथरा लियो और पैंथरा टिग्रिस दोनों आते हैं, मतलब लायन और टाइगर दोनों आते हैं। और स्पीशीज़ के अंदर वो मेंबर्स, ऑल मेंबर्स विद सिमिलर कैरेक्टर्स कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि सिमिलर कैरेक्टर्स रखते हैं और आपस में इंटरब्रीड करके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम स्पीशीज़ में रखते हैं, स्पीशीज़ में रखा गया है। इस तरीके से ये हायरार्की हमारी क्लासिफिकेशन की दी गई है और उनको अरेंज किया गया है। किंगडम के अंदर जो आते हैं मोस्ट कॉमन कैरेक्टर्स जो दिखेंगे हमें स्पीशीज़ में दिखेंगे, और लेस कॉमन कैरेक्टर्स जो दिखेंगे हमें किंगडम में दिखेंगे। और ज़्यादा डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेगी, किंगडम में मिलेगी, और स्पीशीज़ में उतनी डाइवर्सिटी नहीं देखने को मिलेगी जितनी किंगडम के अंदर है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ टैक्सोनॉमिकल एड्स। टैक्सोनॉमिकल एड्स वो टेक्निक्स, प्रोसीजर और स्टोर्ड ऑन इंफॉर्मेशन है जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में, क्लासीफाई करने में यूज़ होती है टैक्सोनॉमिकल एड। और इसकी टेक्निकल डेफिनेशन है टेक्निक्स, प्रोसीजर एंड स्टोर्ड इंफॉर्मेशन दैट आर यूजफुल इन आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन of organism is called taxonomical aids. Taxonomical aids are first herbarium, botanical garden, zoological garden and keys museum. Next first है हमारा herbarium. Herbarium stored house of collected plants, specimen that are dried, pressed and preserved on plants. Herbarium एक फाइल होती है जिसमें कि किसी भी प्लांट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, उसको ड्राइड करके, प्रेस करके एक शीट पर पेस्ट किया जाता है। इस शीट पर ये इंफॉर्मेशन होती है, डेट होती है उसकी, प्लेस होता है, उसका इंग्लिश नेम होता है, उसका लोकल नेम होता है, उसका बॉटनिकल नेम होता है, उसकी फैमिली होती है, उसका कलेक्टर्स नेम होता है। और इस जो शीट है, इस शीट की जो साइज़ होती है वो 16.5 इंटू 11.5 इंचज़ होती है। और इम्पॉर्टेंट हर्बेरिया ऑफ द वर्ल्ड, एक फर्स्ट है रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड एंड सेकेंड इज सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम कैलकाटा। इसकी इंफॉर्मेशन, इसकी टेक्निकल डेफिनेशन है हर्बेरियम की, स्टोर्ड हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट्स दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स। बॉटनिकल गार्डन जो है, एक बॉटनिकल गार्डन जो होते हैं वो बड़े एरियाज़ होते हैं जहाँ की अलग अलग एरियाज़ के प्लांट्स को ला करके एक जगह कलेक्ट किया जाता है और उन्हें प्रिजर्व किया जाता है, कंजर्व किया जाता है।
दैट इज़ कॉल्ड ex situ conservation. Botanical garden are large size, इसकी टेक्निकल डेफिनेशन है, are large size tracts where plants of different types and areas are grown for scientific and educational purposes. बॉटनिकल गार्डन जो है फर्स्ट है रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड, नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ, इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा और लॉयड बॉटनिकल गार्डन दार्जिलिंग.